हम आपके लिए लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कैसे जुगाड़ से पढ़ेंगे। मतलब हमें कोई रूल याद नहीं रखना है, ना कोई रिएक्शन याद करनी है, सारा जुगाड़ चलेगा। ओके, तो इसी सीरीज में पहली जो वीडियो है वो है आईयूपीएसी नेमिंग की। ओके, देखते हैं। तो आईयूपीएसी रूल आपको कोई याद नहीं रखने हैं, बस आपको हमारा नाम याद रखना है। इससे पूरी आईयूपीएसी नेमिंग आपकी आराम से हो जाएगी। ठीक, तो नाम में क्या कैसे यूज होगा देखते हैं। तो नाम है पंडित श्री श्री मुकेश कुमार अवस्थी। अब यहाँ पर पंडित का मतलब क्या है? देखो, जब किसी कंपाउंड में टू या मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लगता है, उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका प्रीफिक्स लगता है। तो पंडित का मतलब हो गया प्रीफिक्स, मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है उन सब का क्या लगना है? प्रीफिक्स। उसके बाद श्री श्री, तो वहाँ जो साइड चेन है और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट मतलब कौन? Cl, Br, NO2, ये सब सब्स्टिट्यूएंट में आएंगे। ओके, अच्छा। अब यहाँ पर मुकेश, मुकेश की जगह पर हम लिखेंगे जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख देना है, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख देना है। उसके बाद हम आते हैं कुमार पे। वहां हमें देखना है जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है। ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपको एन लिखना है। यदि एक भी डबल बॉन्ड है तो इन लिखना है। यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखना है। अब हम लोग आते हैं अवस्थी पे। तो अवस्थी की जगह क्या लिखना है? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लिखना है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको एक नाम में लिखनी होती है। और एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है? कि मुकेश से पहले जो चीजें लिखी हुई हैं, मतलब पंडित श्री श्री मीन्स प्रीफिक्स, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है? ओके, तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। इससे सीबीएसई के, नीट के, जेई के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। तो सबसे पहले देखा, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, मतलब अवस्थी का काम खत्म हो गया और पंडित का काम भी खत्म हो गया। जब कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, ना होगा प्रीफिक्स ना होगा सफिक्स। तो पहले इसके नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गई साइड चेन और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। देखते हैं नाम। तो यहां पर 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, तो दोनों श्री हो गए, मतलब साइड चेन भी हो गई और सब्स्टिट्यूएंट भी हो गए। अब मुकेश मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने कार्बन है? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंट। देन कुमार, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, मतलब एन लगना है या इन लगना है? इन लगना है। और इन कहाँ है? 2 और 3 के बीच में, तो इसको लिखेंगे पेंट 2 इन। अब यहाँ पर एक वार्निंग दी थी हमने आपको, क्या? कि मुकेश के पहले जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो बी और एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो ये हो गया आपका करेक्ट नेम। ओके, तो क्या नेम होगा? 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, पेंट 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बट एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो सिर्फ किसका काम है? अवस्थी का, और पंडित का कोई काम नहीं है। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग 1 2 3 4। अब क्या लाना है हमें? श्री श्री, यानी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले साइड चेन, तो
टू मिथाइल। अब मुकेश मतलब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब कुमार, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड है? सिंगल। तो क्या लगेगा? एन। बट जब आगे अवस्थी आने वाला होगा तो हम ई नहीं लिखेंगे। अब अवस्थी यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स, तो क्या होता है OH का सफिक्स? ऑल। और कहां पर है? टू पर है। तो ब्यूटेन टू ऑल, ये हो गया आपका करेक्ट IUPAC नेम, टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब अवस्थी का काम है, बट एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो पंडित का कोई काम नहीं है। अब स्त्री सी मतलब साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, तो साइड चेन भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। देन मुकेश मतलब नंबर ऑफ कार्बन और कुमार मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड। देखते हैं, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। अब साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट तो क्या आएगा? 3 मिथाइल 2 ब्रोमो। देन मुकेश मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या होगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, हाँ कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और कहाँ है? 2 और 3 के बीच में। तो क्या लिखेंगे? 2 इन। बट जब अवस्थी है तो अभी ई नहीं लिखेंगे। अब क्या आएगा? अब आएगा अवस्थी मतलब सफिक्स, ये हो जाएगा 1 ऑल। लेकिन हमने एक आपको वार्निंग दी थी कि मुकेश के पहले जो है वो कैसे होना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो पहले कौन आएगा? बी वाला, फिर कौन आएगा? एम वाला। तो करेक्ट नेम होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, और बाकी सारा वही रहेगा। ओके, मीन्स 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 इन 1 ऑल। अब क्या ये रूल सिर्फ सीबीएसई में ही लगता है? नहीं जी, जेई में भी लगेगा और नीट में भी लगेगा। तो देखते हैं जेई में कैसे लगेगा। तो ये रहा जेई का क्वेश्चन। तो यहां पर CN भी है और NH2 भी है। अब अवस्थी का भी रोल आ गया और पंडित का भी रोल आ गया। अब CN और NH2 में कौन टॉप प्रायोरिटी पे होता है? CN। तो फिर CN का अवस्थी की जगह पे लगेगा, यानी क्या लगेगा? सफिक्स। और NH2 का पंडित की जगह पे लगेगा, मतलब क्या लगेगा? प्रीफिक्स। ओके, चलो नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। अब नाम लिखते हैं। तो पहले पंडित, हाँ पंडित तो प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? 3 एमिनो। ओके, फिर श्री श्री मतलब साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, ना तो यहां पर साइड चेन है ना यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है। देन मुकेश मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है? 4। तो क्या आएगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो क्या आएगा? एन। अब इसका सफिक्स यानी क्या आ जाएगा? नाइट्राइल। तो अब यहां पर देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेई। यहां पर एक ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है। तो दो फंक्शनल ग्रुप है, यानी अवस्थी भी है और पंडित भी है। तो अवस्थी मतलब जो टॉप प्रायोरिटी पे है, कौन? COOH। और पंडित मतलब जो अदर फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कौन? CO। फिर यहां पर कोई साइड चेन है? हाँ साइड चेन है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। चलो
देखते हैं नाम। तो अब देखते हैं, सबसे पहले पंडित यानी प्रीफिक्स, तो क्या आएगा 5 ऑक्सो। देन श्री श्री यानी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट में कुछ है तो हाँ क्या है, साइड चेन है, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। तो अब ये हो गया मुकेश यानी नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लिखेंगे एन। अब आएगा अवस्थी यानी सफिक्स, तो सी डबल एच का सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, यहाँ ई हटा देंगे और क्या लिखेंगे आगे ओइक एसिड। फिर हमने एक आपको वार्निंग दी थी क्या, कि मुकेश के पहले जो लिखा हुआ है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो एम और ओ में कौन पहले आता है आपको पता है, इसलिए क्या नाम होगा 2 मिथाइल 5 ऑक्सो, और आगे वाला सेम रहेगा। मींस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये रहा नेम। अब नीट पे आ जाते हैं। यहाँ ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग करते हैं, तो जितने टर्न होते हैं उतने कार्बन होते हैं, तो चलो भाई करते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर देखो पंडित यानी प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। फिर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गए दो सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गई एक साइड चेन, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, देन 5 क्लोरो, देन 4 मिथाइल। तो ये आपका पंडित श्री श्री तक हो गया। अब बारी आती है मुकेश की, तो टोटल कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए क्या लिखेंगे एन। अब यहाँ ई हमें हटाना पड़ेगा और फिर क्या लिखेंगे अवस्थी यानी 3 ऑल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है इसलिए ये है करेक्ट नेम। तो कौन सा ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। एक और नीट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक CHO और एक CO। तो अवस्थी का भी काम पड़ेगा और पंडित का भी काम पड़ेगा। चलो भाई करते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। अब पंडित तो पता चल गया कि भाई प्रीफिक्स किसका लगना है CO का यानी कीटोन का, और अवस्थी यानी सफिक्स किसका लगना है CHO का। श्री सी क्या साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट कोई है, हाँ है, ये रहा साइड चेन। तो अब देखते हैं नाम। तो पहले पंडित के लिए चलते हैं, तो क्या होगा 3। आप कीटो भी लिख सकते हैं और ऑक्सो भी लिख सकते हैं। श्री सी साइड चेन पे आ जाइए। साइड चेन में 2 पर साइड चेन है, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। तो पंडित हो गया श्री श्री हो गया। अब मुकेश पे आ जाओ यानी नंबर ऑफ कार्बन पे आ जाओ, तो कितने कार्बन है 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स। और देन कुमार, तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 4 इन। और अब अवस्थी की बारी यानी सफिक्स, तो CHO का सफिक्स क्या होता है अल, तो हमें ई हटाना पड़ेगा और ई की जगह क्या लिखना पड़ेगा अल। अब वार्निंग कि मुकेश के पहले जो लिखा हुआ है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है के और एम। तो ये हो गया करेक्ट नेम और आपका ऑप्शन हो गया डी। एक और नीट का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है CHO और एक फंक्शनल ग्रुप है OH, मतलब
अवस्थी की भी जरूरत है और पंडित की भी जरूरत है। चलो नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5। कोई साइड चेन है? हाँ जी, ये रही साइड चेन। कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, कोई नहीं है। ओके, नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पहले पंडित, क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी। देन साइड चेन है? हाँ है। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। तो पंडित हो गया, श्री हो गया, मुकेश, नहीं, टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो क्या आएगा? पेंट। कुमार, तो कार्बन कार्बन के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? 2 इन। अब अवस्थी, तो अवस्थी में सफिक्स लिखना है। सीएचओ का सफिक्स क्या होगा? अल। तो हमें यहां से ई हटाना पड़ेगा और क्या लिखना है? अल। अल लिखो या वन अल लिखो, एक ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी। ये रहा नेम। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं बिना कोई रूल वगैरह याद किए हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।